कभी आपने एक्सपीरियंस किया है जब पब्लिक के सामने खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बढ़ रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है और जो भी सोचा था वो सब उस समय भूल गया, अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। फ्रेंड्स, पहले पब्लिक स्पीकिंग से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं कभी भी ग्रुप ऑफ पीपल में हाथ भी नहीं खड़ा करती थी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। स्टेज पर जाकर के बात करना तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। मैंने इसके ऊपर काम किया है और अब मैं बहुत सारे सेशन भी लेती हूँ, ग्रुप सेशंस लेती हूँ। और बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे निकाला जाए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में भी मुझे कनेक्ट किया है ये जानने के लिए कि पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे निकाला जाए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ और कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं पब्लिक स्पीकिंग के फियर को निकालने के लिए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कॉमन एंग्जाइटी है जो मोस्टली शायद सबको ही होती है। यहाँ तक कि बड़े स्पीकर्स भी जब स्टेज की तरफ जा रहे होते हैं तो एक नर्वसनेस फील होती है, गट में कुछ सेंसेशन होती है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। पर इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से उनको ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात करना, कोई प्रेजेंटेशन देना ऑफिस में और मे बी कोई इस तरीके का काम करना चाहता हो जहाँ पर उसको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो वो अपने ड्रीम्स को इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनके लिए पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्ड तो है, पर वो डर के मारे कि अगर हम पब्लिक के सामने खड़े होंगे तो शायद हम बोल नहीं पाएंगे, हमारा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगेगा, हमारी बॉडी कांपने लगती है, पसीना आने लगता है, इस वजह से हम पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे। तो मैं उनको कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग का डर होता क्यों है? पब्लिक स्पीकिंग का डर क्योंकि हम जब ग्रुप ऑफ पीपल के सामने होते हैं या स्टेज में होते हैं और हम जब उनको देखते हैं और हमें लगता है कि ये जब हम जो भी बोलेंगे उसमें हमें जज किया जाएगा, अच्छा बुरा सही गलत, हमें जब इस जजमेंट का डर होता है तो अपने आप ही हमारे अंदर एंशियस फीलिंग्स आ जाती हैं, एंग्जाइटी आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस बात का डर कि अगर बोलते हुए हम कुछ भूल गए, हम अटक गए, तो लोग हमें बेवकूफ़ समझ सकते हैं, स्टूपिड समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो अपने लिए जजमेंट का डर पब्लिक से आना होता है, उसकी वजह से ये फियर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये फियर की वजह से एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग हमारी हो नहीं पाती है। इट्स नॉट दैट कि हमारे पास स्किल्स नहीं होती हैं, बट कई बार स्किल्स होने के बावजूद ये डर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे सिम्टम्स बॉडी इतना देने लगती है कि हम कंफर्टेबली पब्लिक के सामने बोल नहीं पाते हैं। तो क्या किया जाए? सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है या ग्रुप ऑफ पीपल के सामने आपको अपनी कोई बात रखनी है, सबसे पहले नंबर 1, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर इट। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है आपको कौन से पॉइंट्स रखने हैं, कौन सी बात कहनी है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली, क्योंकि वैसे ही आप नर्वस हो, फिर तो आपका माइंड उस समय कॉग्निटिवली उस बात को सोच नहीं पाएगा जो उसको कहना है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पब्लिक के सामने जाने से पहले आपका ये माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो कि मुझे कौन सी बात बतानी है, किस टॉपिक पे बात करनी है और क्या बात करनी है। तो वो एटलीस्ट आपने लिखा हो, उसको 2-3-4 बार पढ़ा हो, समझा हो, माइंड को आपने चर्न किया हुआ हो, ताकि उस समय ये थिंकिंग प्रोसेस का काम ना हो, उस समय सिर्फ बोलने वाला काम ज़्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी उस माहौल में जो है हमारी थिंकिंग जो है थोड़ी सी ब्लर हो जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि अगर हमने लिख भी लिया है, प्रिपरेशन भी कर ली है, पर उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाना है तो 1-2 दिन पहले मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए, उस चीज़ को बार बार बोल करके प्रैक्टिस करिए।
क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके न्यूरोनल पैटर्न आपके ब्रेन के अंदर बनेंगे और आपको उस बात को बोलने के लिए आपका माइंड एंड बॉडी एक बार एडजस्टेड हो जाएगा। और जब आप पहुंचोगे एक्चुअल स्टेज में तो मोस्ट लाइकली आप बोल जाओगे। तो इसको आप मिरर के सामने कुछ बार प्रैक्टिस करिए, ऐसे ही उसको पढ़ करके कुछ बार प्रैक्टिस करिए, इमेजिन करते हुए, विजुलाइज करते हुए कि आपके आसपास लोग बैठे हैं और आप इस टॉक को दे रहे हो, आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो। ये भी बहुत ही हेल्पफुल टिप है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, पब्लिक स्पीकिंग के फियर में जो है हमारा, क्योंकि माइंड एंड बॉडी बहुत रिएक्ट करता है, तो उससे पहले डीप ब्रीदिंग, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेना ताकि हमारा सिस्टम काम डाउन हो जाए। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। जैसे मैंने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन किए हुए हैं जहाँ पर हम पब्लिक स्पीकिंग को प्रैक्टिस करते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पब्लिक स्पीकिंग को की स्किल को इम्प्रूव करने का, कि आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन करिए। जैसे टोस्ट मास्टर्स क्लब हैं, और ये हर जगह होते हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब। आपको सिर्फ डालना है गूगल में एंड आपके नियर बाय कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब है आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ज्वाइन करिए और उनके साथ जब आप, क्योंकि वहाँ पे सब लोग ही अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे जैसे ही हैं। तो आपको इस चीज़ का डर धीरे धीरे वहाँ पर जब आप बोलना शुरू करोगे उनके सामने, और दे नो इट कि ये इनिशियल जर्नी जो है, हमारे कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हम फेल होते हैं, कई बार हम नहीं बोल पाते हैं, एंड इट्स ओके। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल में जा कर के, जो एक्चुअली आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है फ्रेंड्स। सो अगर किसी को डर है पब्लिक स्पीकिंग का और उसको लगता है कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ऐसे ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करिए। सो इसको हम एक्सपोजर कह देना भी कहते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि एक्सपोजर थेरेपी क्या होती है। एक्सपोजर थेरेपी यही है कि आप जिस चीज़ से डर लग रहा है उस काम को बार बार करिए, उसको एक्चुअली भी करिए, रियल लाइफ सिनेरियोज में भी करिए, और इसके साथ साथ उसको इमेजिनेशन में भी करिए। मतलब अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि मैं इन फ्रंट ऑफ लाइक ऑडियंस, 100 ऑफ ऑडियंस और 1000 ऑफ ऑडियंस के सामने बैठा हूँ और मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। तो इससे आपका माइंड जो है इस थॉट के साथ रिलैक्स होगा। आपके ब्रेन के जो एकदम से फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है जब आप स्टेज के सामने खड़े होते हैं, तो वो पैटर्न टूटेंगे। आपके ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि ओके, इट्स ओके, आप स्टेज के सामने खड़े होकर के बात कर सकते हो। और या फिर इस तरीके से ग्रुप ज्वाइन करने में जहाँ पर इसी आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग में, ये आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप वहाँ पर खड़े होकर के जब बोलते हैं इनिशियली तो कुछ बार आप नहीं बोल पाते हैं, फिर थोड़ा बोलते हैं, फिर थोड़ा बोलते हैं, धीरे धीरे ये एक्सपोजर जब आपको मिलता है, आप बार बार उस काम को करते हैं, आपका माइंड और बॉडी अलाइन होता जाता है, आपके ब्रेन में न्यूरोनल पैटर्न्स ऐसे बैठ जाते हैं कि आप अब पब्लिक स्पीकिंग से डरना कम कर दोगे धीरे धीरे धीरे, और वो आपके सिस्टम से चला जाएगा। सो एक्सपोजर थेरेपी बहुत ही हेल्पफुल होती है अगर हमें किसी भी तरीके की एंग्जाइटी पे काम करना है, पर पब्लिक स्पीकिंग के एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं पर हेल्पफुल नहीं हुआ है, देन आप किसी प्रोफेशनल को भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रोफेशनल आपके डीप डाउन जा कर के आपके उन मोमेंट्स में जहाँ पर हो सकता है आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी मेमोरी आपके माइंड में, ब्रेन में बैठी हुई है जिसकी वजह से आप इस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो वो आपको हील करने में, उसके ऊपर काम करने में आपकी मदद करता है। आपके अंदर जो हुक्ड थॉट्स हैं उनको पकड़ने में, आपका जो बिलीफ सिस्टम हो गया है उसके ऊपर काम करने में आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी
आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग नहीं सही कर पा रहे हैं, अभी भी आपको उतना ही डर लग रहा है, तो ट्राई टू कनेक्ट टू एनी प्रोफेशनल सो दैट दे कैन हेल्प यू टू हील दोज मेमोरीज और दोज थिंकिंग पैटर्न्स और दोज बिलीफ पैटर्न्स। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो डरिए नहीं, चैलेंज करिए अपने आप को, फील द फियर, डू इट एनीवे। डर तो लगेगा, नर्वसनेस तो आएगी ही आएगी, इसको ओके में लेके जाना है। हमको भी अभी भी नर्वसनेस फील होती है स्टेज में जाने से पहले, पर वी जस्ट एक्सेप्ट दोज थिंग्स, और उसको एक्सेप्ट करते हुए, इट्स ओके बोलते हुए हम जाते हैं स्टेज में। और जब हम स्टार्ट करते हैं, हम प्रिपेयर होते हैं और हम स्टार्ट करते हैं, तो चीज़ें सही हो जाती हैं। सो ऑल द बेस्ट।